दिल्ली की हवा, हरियाणा की पानी और राजस्थान की मिट्टी सब एक ही पहाड़ से जुड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? परिभाषा भी कैसा कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को अरावली माना जाएगा, 100 मीटर से नीचे के पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। ये कैसा नियम है साहब? जमीन का खनन करके हवा पानी सब खो देना विकास कहलाता है साहब? अरावली कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह एक करोड़ों जिंदगी के जीवंत सांस है अरावली। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की हवा, हरियाणा की पानी और राजस्थान की मिट्टी सब एक ही पहाड़ से जुड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की, जो आज एक कागज की परिभाषा के चलते अपने अस्तित्व को बचाने में नाकामयाब दिख रही है। वो अरावली जिसने कभी इंसानी सभ्यता को सहारा दिया था, आज उसी के द्वारा उसे परिभाषित होना पड़ रहा है। आज हम आपको इसी अरावली की कुछ अनसुनी कहानी सुनेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या फैसला आया जिससे अरावली के 90% हिस्सा पर खतरा छा गया है। दोस्तों, अगर बात अरावली की करें तो अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली रेगिस्तान को रोके रखने वाला ढाल है, अरावली ग्राउंड रिचार्ज वाटर जोन, अरावली हवा साफ करने वाला ग्रीन बेल्ट है। प्राचीन काल से ही अरावली को प्राकृतिक रक्षा द्वार मानी जा रही है, किंतु अंग्रेजी शासन में जब इसका खनन शुरू हुआ, जो कि आज तक लगातार जारी है, यह हमारी सरकार की नाकामी है कि हम इसे रोक नहीं पाए। बात अगर अरावली की कर रहे हैं तो अरावली दिल्ली की ग्रीन लिंक है। दोस्तों, दिल्ली में जो आज ऑक्सीजन की मात्रा कुछ बची हुई है वो अरावली की देन है, वरना दिल्ली का एयर क्वालिटी आज के डेट में जहर के समान होता। इतने वर्षों से अरावली थार मरुस्थल को पूर्वी भागों में आने से रोकती रही है। अगर अरावली न होती तो ये थार मरुस्थल पूरे राजस्थान को तो निगल ही जाता, साथ ही इससे दिल्ली और हरियाणा भी अछूता नहीं रह पाता। पश्चिमी हीट वेव को अरावली उत्तरी भारत में आने से रोकती रही है। यहाँ सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु पाए जाते हैं। यह एक समृद्ध इकोसिस्टम है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह एक करोड़ों जिंदगी के जीवंत सांस है अरावली। अभी जो अरावली बचाओ का मुहिम इतना तुर पकड़ रहा है, इसका मुख्य कारण है 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला। यह फैसला क्या है और इसका अरावली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने से पहले देखते हैं कि समय के साथ अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या रुख अपनाया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अरावली बचाने को लेकर कई बार आदेश दिए, किंतु इसका जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव दिखा नहीं। इसका मुख्य कारण था वहां की सत्ता, वहां की सरकार, जो अरावली की हत्या में अपने हाथ को रंगीन कर चुके थे। यह बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सकता कि अरावली की हत्या में सरकार का हाथ था। सरकार का हाथ अरावली की खून से रंगीन था। सन 1992, 2002 और 2009 के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग तथा अवैध कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। 2018 से 21 के फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि जो भी पहले से अवैध कब्जा करके कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं उसे डिमोलिश किया जाए। डिमोलिश मतलब ध्वस्त किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश आते ही स्टेट गवर्नमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसा आप मान सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसी आदेश का इंतजार ही कर रहा था। यह आदेश आते ही अवैध कंस्ट्रक्शन पर डिमोलिश तो किया गया, किंतु वहां सिर्फ गरीबों का घर तोड़ा गया। साहब, क्या अवैध कब्जा करके सिर्फ गरीबी ही घर बनाए थे? अवैध कब्जा करके तो बड़े बड़े फार्म हाउस और बड़े बड़े कोठे बंगले भी बने थे, जिसे आपने एक खरोंच तक नहीं आने दिया। दोस्तों, यह कानून अंधा नहीं, यह कानून सिलेक्टिव है। यह कानून लागू तो होता है, किंतु सिर्फ गरीबों के ऊपर। यहां तक तो जैसे तैसे ठीक था। हद तो तब हो गया जब अरावली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अस्तित्व बचाने में नाकामयाब साबित हुआ यूं कि पूंजीपति और कॉर्पोरेट सरकार के द्वारा अपने मंसूबे को सुप्रीम कोर्ट से मनवाने में कामयाब रहा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने अरावली की परिभाषा को तय किया गया। और परिभाषा भी कैसा कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को अरावली माना जाएगा, 100 मीटर से नीचे के पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। यह कैसा नियम है साहब कि अब अरावली को ऊंचाई के आधार पर परिभाषित होना पड़ रहा है? इससे तो अच्छा आप सीधे कह देते यहां फार्म हाउस और बड़े बड़े कोठे बंगले बनेंगे, कंक्रीट निकाली जाएगी, सीमेंट बनाया जाएगा, इसके लिए अरावली की कटाई जरूरी है। इससे तो अच्छा यही होता ना।
100 मीटर से नीचे पहाड़ी अगर देखा जाए तो अरावली का 90% हिस्सा कट जाएगा। मतलब अरावली तो बचा ही नहीं। अरावली कटाई का मतलब है लाखों पेड़ पौधे की कटाई, कई जंगलों की कटाई। दोस्तों, जो चौकीदार एक पेड़ अपने मां के नाम का नारा देकर पौधारोपण करते समय बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा एक्शन और पोज में फोटोशूट करवाते हैं, वो चौकीदार आज इतने पेड़ की कटाई और इतने पेड़ के अस्तित्व का सवाल है तो चुप्पी साधी है। ये चुप्पी क्या साबित करता है साहब? आपके मंसूबे को दिखाता है। दोस्तों, यहां किसी चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है, यहां हमारे चौकीदार साहब के ही दाढ़ी में तिनका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। चौकीदार साहब के सबसे प्रिय मित्र अडानी, जिसने इन कुछ वर्षों में देश के बहुत से सीमेंट कंपनियां एसीसी, अंबुजा, सिंघी, ओरिएंट जैसे सभी कंपनियों को खरीदकर देश के सबसे बड़े सीमेंट ताकतों में शामिल हो चुका है। अगर अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरावली नहीं माना जाएगा तो फायदा किसका होगा? जवाब आप सब जानते हैं, फायदा यहां सिर्फ एक व्यक्ति का होता है। साहब, सवाल यह नहीं है कि सीमेंट कितना मजबूत है, सवाल आज यह है कि क्या हमारा भविष्य उससे भी कमजोर है। वैसे तो अरावली का खनन वर्षों से चलता आ रहा है, किंतु अब इसका टेंडर निकाला जाएगा, इसकी लाइसेंस बांटी जाएगी और जंगलों की कटाई, पेड़ पौधे की कटाई और अरावली की कटाई के बावजूद नाम दिया जाएगा डेवलपमेंट। साहब, किसका डेवलपमेंट? हम आम जनता का या पूंजीपति कॉर्पोरेट का? वो कहते तो है कि विकास होगा तो रोजगार मिलेगा, वो कहते तो है कि विकास होगा तो रोजगार मिलेगा, पर क्या जमीन का खनन करके हवा पानी सब खो देना विकास कहलाता है? यहां देश के पर्वत पहाड़ को बेचा जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि राष्ट्र मजबूत हो रहा है। वाह रे सरकार, क्या नीति अपनाई है तूने। प्रधानमंत्री से लेकर हर छोटे बड़े नेता मंच से पर्यावरण की बात तो करते हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि पर्वत के खनन और पर्यावरण क्षय के रास्ते और आसान होते जा रहे हैं। क्या यह संयोग है या यही पूंजीवाद की नीति है, जहां प्रकृति सिर्फ रॉ मटेरियल बनकर रह गई है? साहब, अरावली कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अरावली करोड़ों जिंदगी की मुद्दा है। इसलिए अरावली को किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए बर्बाद मत होने दीजिए। आइए सामने और बताइए कि अरावली का कोई खनन नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर अरावली बचाने को लेकर आवाज उठाते हैं। आप लोगों से भी एक सवाल है, क्या हम तब बोलेंगे जब सब खत्म हो जाएगा या अभी जब बचाने का समय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।